And our question is, a pole stands vertically in the center of a square. When 45 degree is the elevation of the sun, the tip of its shadow just reaches the side of the square and is at a distance of 30 meter and 40 meter from the ends of that side. The height of the pole is what? So let's start to solve this question. तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक डायग्राम बना लेंगे जिसके थ्रू हमें ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। हमें बताया गया है कि अ पोल स्टैंड्स वर्टिकली इन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर बनाते हैं। ये थोड़ा टिल्टेड स्क्वायर होगा और इस स्क्वायर के बीच में एकदम सेंटर में एक पोल है। ओके, तो ये मान लीजिए दैट इज आवर पोल, जिसका ये पोजीशन है O। ओके, और ये पोल है, दैट इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड दैट इज आवर पोल। ये पॉइंट है P। ठीक है, अब हमें बोला गया है when 45 degree is the elevation of the sun, the tip of its shadow just reaches the side of a square। ओके, तो हम इसका एक शैडो बनाएंगे। यह है इसका शैडो का टिप। ओके, और इसको जोड़ दीजिए। ओके, जोड़ दिया हमने। यह है टिप ऑफ द शैडो, ये शैडो है और इस शैडो के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। हाइट ऑफ द पोल और ये शैडो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ही, और ये जो एंगल होगा ये हमें बता दिया गया है दैट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ ये जो हमारा टिप ऑफ द शैडो है उसको नाम दे दीजिए दैट इज आवर क्यू पॉइंट। ठीक है, और इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस को भी नाम दे दीजिए। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C एंड ये हो गया D। अब इन ट्रायंगल PQO देखिए, ये इस ट्रायंगल में देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो थर्ड वर्टेक्स का कितना एंगल होगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। और जैसे ये 45 होगा ये भी 45 है, तो हमें पता है अगर दो एंगल सेम है तो उससे करस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स भी सेम होते हैं, है कि नहीं? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, सिंस एंगल OQP is equals to angle QPO that is equals to 45 degree, then the side OQ would be equals to the side OP, because these are the corresponding sides of equal angles। तो हम यहाँ पे OP की लेंथ एज्यूम कर लेते हैं दैट इज H। तो अगर OP की लेंथ H होगा तो OQ की लेंथ भी H ही होगा। तो लेट, तो हमने यहाँ पे OP और QO, जिसे आप OQ भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम, तो OP की लेंथ H एज्यूम की तो OQ की लेंथ भी H होगा। तो हमने सेम थिंग इस फिगर में बता दिया। तो OP की लेंथ H एज्यूम किया था तो OQ भी H हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि द टिप ऑफ इट्स शैडो जस्ट रीचेज द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर एंड 40 मीटर फ्रॉम द एंड्स ऑफ द साइड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AQ की लेंथ क्या है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर और यहाँ पे DQ की लेंथ दैट इज 40 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया टिप ऑफ द शैडो। जैसे इस फिगर में टिप ऑफ द शैडो क्या है? दैट इज Q। तो Q का जो डिस्टेंस है फ्रॉम A एंड D इज गिवन इन दैट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AQ इक्वल्स टू 30 मीटर एंड QD इक्वल्स टू 40 मीटर। बोथ ऑफ दिस आर गिवन इन द क्वेश्चन। यहां पे बना दीजिए, ये 40 है, ये 30 है। दिस फिगर इज ओनली टू रफ स्केल। और जैसा कि AQ और QD का लेंथ हमें दिया हुआ है तो हम टोटल लेंथ ऑफ दैट साइड ऑफ दैट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इस स्क्वायर का ये साइड कितना है टोटल, दैट इज AD। तो AD हमें पता है AD इज कंपोज्ड ऑफ AQ एंड QD, और इन दोनों की लेंथ हमें पता है। तो AQ प्लस QD इक्वल्स टू 30 प्लस 40, that is equals to 70 meter. So finally here we have gotten the measure of each side of that square. Square में सारे साइड्स इक्वल लेंथ का होता है, तो हमने यहाँ पे एक साइड का लेंथ निकाल दिया, तो वही सेम लेंथ और तीनों साइड का भी होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ओके, तो AD की लेंथ यहाँ पे टोटल क्या है? दैट इज 70। DC का भी क्या है? दैट इज 70। और BC का क्या है? ये भी 70 होगा और AB का लेंथ भी 70 होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो होगा हम यहाँ पे पॉइंट O से साइड AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पॉइंट O है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए
और जैसे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट स्क्वायर है, तो ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर से ड्रॉ हुआ है टू दैट साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां से यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, वो भी इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, सिमिलरली यहां पे भी, सिमिलरली यहां पे भी। ओके, तो यहां पे ये दो इक्वल पार्ट्स में हो गए, तो इस पॉइंट को एम मान लीजिए। ठीक है, ये M इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD। ठीक है, तो मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस लिख देता हूं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, और ध्यान से देखिए, ये जो H है, H इज द लेंथ ऑफ OQ, ना कि OM। OM की लेंथ हमें पता नहीं है, हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे कंसीडर करेंगे ट्रायंगल OQM। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने। ठीक है, तो हम यहां पे कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल OQM। तो सबसे पहले हम यहां पे QM की लेंथ निकालेंगे। QM की लेंथ क्या होगा, इस ट्रायंगल में एक साइड QM है, तो QM की लेंथ कैसे निकालेंगे? देखिए, ये टोटल लेंथ हमें पता है AM इज द हाफ ऑफ द होल मेजर ऑफ द साइड AD। तो हम यहां पे कैसे निकालेंगे QM की लेंथ? हम यहां पे लिखेंगे QM इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ दैट इज AM माइनस AQ। समझ गए? और जैसा कि हमें AM की लेंथ पता है, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD, और अगर टोटल लेंथ हमें पता है इस साइड का, तो हम AM की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हाफ होगा। तो इस साइड का टोटल लेंथ कितना है हमें ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज 70। तो AM क्या हो जाएगा, दैट इज 70/2। ठीक है, माइनस AQ। AQ की लेंथ भी हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि टिप ऑफ द शैडो दैट इज Q इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम अ साइड ऑफ दैट स्क्वायर। ठीक है, तो ये 30 है, तो 70/2 दैट इज इक्वल टू 35 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 5। तो QM की लेंथ आ गई हमारे पास 5 मीटर। तो अब हमारे पास ट्रायंगल OQM का एक साइड का मेजर आ गया है। अब हम दूसरे साइड का मेजर निकालेंगे, दैट इज दूसरा साइड क्या है, दैट इज OM। तो यहां पे OM की लेंथ would be equals to the half of the measure of total length of a side of a square। कैसे? देखिए, यहाँ पे O is the center of that square। हमने O से लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, that is perpendicularly dropping on the side AD। ओके, तो यहाँ पे इसका लेंथ कैसे निकालोगे? इसका लेंथ निकालने के लिए देखिए, ये सेंटर है, तो ये कितना होगा, ये हाफ होगा ऑफ द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ दैट स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ एक साइड का आधा होगा, और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ उस साइड का आधा होगा, और ये टोटल मिला दे तो एक साइड का लेंथ आ जाएगा। ओके, क्योंकि इस स्क्वायर में चारों साइड्स का लेंथ सेम होगा, तो OM की लेंथ हाफ होगा ऑफ द मेजर ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो OM की लेंथ वुड बी इक्वल टू 70/2। 70 इज द मेजर ऑफ द साइड ऑफ दैट स्क्वायर, तो 70/2 not 20, that is 2, 70/2 is equals to 35 मीटर। ओके, तो हमारे पास OM की लेंथ आ गई 35 मीटर, और यहां पे QM की लेंथ आ गई 5 मीटर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो हमारा ट्रायंगल OQM है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल में QM की लेंथ पता चल गई और OM की लेंथ पता चल गई। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे टू गेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज OQ। ठीक है, अब हम OQ की लेंथ निकालेंगे, और मैं आपको दोबारा बता दूं कि OQ की लेंथ हमने एज्यूम किया है, दैट इज H। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OQ that is equals to H, we have already assumed it, is equals to under root of, अप्लाई कीजिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे QM की लेंथ क्या है, दैट इज 5, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस OM का लेंथ दैट इज 35, तो 35 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो OQ की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में 5 स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि देखिए 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पे हम 5 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, और जैसे स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो 5 स्क्वायर 5 बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5 1 प्लस 7 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 5√50, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 5√2। ओके, क्योंकि हम 50 को लिख सकते हैं
2 इंटू 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हमने 5 बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास दो 5 आ गया, तो ये हो जाएगा 25√2। यूनिट क्या है? दैट इज मीटर। सो फाइनली वी हैव गॉटन द लेंथ ऑफ OQ दैट इज h व्हिच इज इक्वल्स टू 25√2 मीटर। और हमें क्वेश्चन में बोला गया था वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल। अब यहाँ फिगर में देखिए, हमने यहाँ पे OQ और OP के लेंथ को इक्वल प्रूव किया था बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। और उसके बाद हमने OP और OQ के लेंथ को h एज्यूम किया था, तो हमारे पास OQ की लेंथ आ गई है दैट इज 25√2 मीटर। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो OP की लेंथ भी सेम होगा, और OP क्या है? OP इज द हाइट ऑफ द पोल। आप देख सकते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस OP इज इक्वल्स टू OQ देयरफॉर H, या आप कह सकते हैं हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 25√2 meters. Okay, so that's our answer. I hope you have understood this well. Thank you.